हेलो मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरी चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर पॉलिनोमियल्स की अपनी छठी क्लास, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार और दमदार होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम, मैथ्स बाय विशाल सिंह _001। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ और करने के लिए भी देता हूँ आपको। और मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो करें। सीबीएसई की तरफ से कोई भी नोटिस आता है मैं अपने ट्विटर हैंडल पर डलवा देता हूँ, तो मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो करें। तो आज देखिए हम पॉलिनोमियल्स के अपनी छठी क्लास के अंदर, आज हम देखिए इसके अंदर एक्सरसाइज 2.4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो जितनी भी 7 से 8 जो आइडेंटिटीज बताई थी, उनके ऊपर बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज 2.4 में हम लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे पहला। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, x+4 x+10 होना। तो आपको दिख रहा होगा एक आइडेंटिटी यहाँ पर। अगर मैं इसको x+4 को अगर मैं इसको मानूं a+b, आप a+b मान लीजिए, या फिर आप क्या मान सकते हैं x+a x+y, x+a या फिर x+b मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस x पहले वाले से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस +4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ये पहला वाला करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान एक्सरसाइज, बहुत ही ज़्यादा मैं आपको स्मार्ट अप्रोच से बताऊंगा। यहाँ पर कॉपी में लेके बैठेगा, आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x+4 इंटू x+10। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस x से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई कर देना है। इस ऐसे ही +4 से इस पूरे में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने सबसे पहले क्या करा, इस x से x+10 में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऐसे ही आपने +4 से क्या करा, आपने x+10 में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब आपने क्या करा, x का जब मैं x में मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास आ जाएगा x² प्लस x का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 10x आना, प्लस 4 का x में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x होना, प्लस 4 का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 10 40। ठीक है जी। अब देखिए x² एज इट इज लिख लीजिए, 10x प्लस 4x कितना होता है 14x। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 14x, x² प्लस 14x प्लस 10, 40 प्लस 40। तो हमारे पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा था x+4 और x+10 का, जब हमने आइडेंटिटी का यूज किया तो हमारे पास जो निकल कर क्या आ रहा है, इसका जो रिजल्ट वही ये निकल कर आ रहा है, x² प्लस 14x प्लस 40। जब हमने क्या करा, मल्टीप्लाई किया किसका, x+4 और x+10 का। ठीक है। ऐसे ही आपको क्या कर लेना है, x+8 का x-10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। इस x वाले का आप x-10 में करेंगे और ऐसे एक बार +8 का आप x-10 में करेंगे। ठीक है। ये भी सेम ऐसे ही होगा। 3x का क्या करेंगे, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर लेंगे, +4 का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपको ये वाला बताता हूँ, क्योंकि इसमें ये फ्रैक्शन में है, y² प्लस 3/2 y² - 3/2। एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a+b या फिर x+y x-y। अगर देखो मैं इसको, देखिए यहाँ पर हमें y दे रखा है, ठीक है, वेरिएबल, तो हम क्या मानते हैं, a मान लेते हैं। देखिए अगर आप इसको देखें a+b और यहाँ पर देखें a-b, तो आपको पता होगा a+b a-b क्या होता है, आपको पता होगा a+b इंटू a-b क्या होता है, हमारा a+b इंटू a-b क्या होता है, a² माइनस का b² होना, आपको ये पता होगा। ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये आपको होमवर्क है ये वाला आपको, क्योंकि सेम आपको जैसे मैंने पहला वाला बताया सेम ऐसे ही होगा अपना दूसरा और तीसरा भी। ठीक है। तो मैं आपको फोर्थ वाला बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखिए फोर्थ वाला मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है y² प्लस का 3/2 और आपके पास है एक जगह y² माइनस का 3/2 ना। अब आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं आइडेंटिटी देखूं कि कौन सी हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो अगर देखिए मैं y² को अगर मैं a मान लूं, ठीक है, प्लस 3/2 को अगर मैं b मान लूं, a+b, ठीक है, इंटू y² को मैंने a माना था तो मैं y² को मैंने a लिख दिया। अब 3/2 को मैंने माना था b, अब यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, 3/2 को माना था b। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं इसको, यहाँ पर a+b इंटू a-b क्या होता है, a+b इंटू a-b क्या होता है, हमारे पास होता है a² माइनस का b² होना। a+b इंटू a-b क्या होता है, a² माइनस b² होना। ठीक है। अब हम इस आइडेंटिटी का इसमें अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन पे देखिए a² माइनस b² होना, तो हमारे पास यहाँ पर a क्या है, y का स्क्वायर होना। तो आप देख सकते हैं y का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा y² का होल स्क्वायर होना।
क्योंकि हमने वाई स्क्वायर को ए माना है, हमने वाई स्क्वायर को ए माना है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो ए क्या है वाई का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस का साइन, बी की वैल्यू क्या थी 3/2, बी की वैल्यू थी 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर होना। ठीक है, अब आप देखिए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा वाई की पावर 4, वाई की पावर 4, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है वाई की पावर 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो अपने पास आ जाएगा y की पावर 4, y की पावर 4 माइनस 9/4, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसमें हमें इतना ये तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, हमें ये साफ साफ दिख रहा है ये a प्लस बी है a माइनस बी, तो हम देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना, तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा y की पावर 4 और 3/2 का 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y की पावर 4 माइनस का 9/4, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे a माइनस बी a प्लस बी, तो सेम आइडेंटिटी आप यहाँ पर लगाएंगे, इसमें 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस का 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है, मैंने आपको हिंट भी बता ही दिया आपको मैंने पूरा, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, बस पहले में यही था अपना। ठीक है, तो पहला खत्म होता है क्वेश्चन, अब हम देखेंगे दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, आपको क्या करना है इवेल्युएट करना है, जो आपको ये फॉलोइंग प्रोडक्ट्स दे रखे ना, ये जितने भी आपको प्रोडक्ट्स दे रखे हैं आपको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई उसमें करना है। देखिए यहाँ पर बोला भी जा रहा है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने 103 और 107 का आपने साइड में ऐसे लिखा और आपने मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं नहीं, यहाँ पर बोल दिया गया, क्वेश्चन में मेंशन किया गया विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, तो अब हमें यहाँ पर इवेल्युएट जो करना है ना, हमें आइडेंटिटी का यूज करना है, हमें आइडेंटिटी का यूज करना है इवेल्युएट करते टाइम इन प्रोडक्ट्स पर। देखिए तो हम पहला वाला देखिए करता हूं मैं आपके सामने, मेरे पास दे रखा है नंबर 103 इंटू 107, इसको आसान बनाने का क्या तरीका है, मैं 103 को मुझे दो ऐसे नंबर में बांटना है, मुझे ऐसे दो पार्ट्स में बांटना है, डिवाइड करना है, जिससे हमारा जो नंबर मेरे पास जो निकल कर आए वो थोड़ा इजी आए, जिसको आसानी से हम कर सकें मल्टीप्लाई। अगर मैं 103 को 100 प्लस 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत है, 103 को 103 को अगर मैं 100 प्लस 3 लिख दूं, एक मिनट यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ, अगर मैं इसको 100 प्लस 3 लिख दूं कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे ही मैं 107 को अगर मैं 100 इंटू 7 लिख दूं तो कोई दिक्कत है, 100 प्लस 7, यहाँ पर अगर मैं 100 प्लस अगर 7 लिख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। हम लोग 103 को 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं और 107 को 100 प्लस 7 भी लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो नंबर निकल कर आया वो क्या आया 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, तो आप देख सकते हैं ये भी एक आइडेंटिटी, अगर आप देखें ये क्या है x प्लस वाई, आप y मत मानिए, आप मानिए यहाँ पर x प्लस a और x प्लस बी, तो आप देख सकते हैं a और b की तो वैल्यू अलग है, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है और b की वैल्यू 7 है, बट x की वैल्यू आप देखिए, x की वैल्यू यहाँ भी 100 है, x की वैल्यू यहाँ भी 100 है, तो हम क्या करेंगे, आप एक बार इस 100 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार आप प्लस 3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपको ये करना है, सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन का काम है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ नहीं करना इसमें। तो हम एक बार क्या करेंगे, इस पहले वाले 100 से दूसरे वाले 100 प्लस 7 में पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार मैं इस 100 वाले से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर एक बार मैं इस प्लस 3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा, और एक बार प्लस 3 से मैं इस 100 प्लस 7 में पूरे के पूरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, अब जब मैं 100 का 100 में करूंगा तो अपने पास आएगा 10,000। ठीक है जी, जब मैं 100 का 7 में करूंगा तो अपने पास आएगा 700। ठीक है जी, जब मैं 3 का 100 में करूंगा, 3 का 100 में करूंगा तो अपने पास आएगा 300। ठीक है जी, जब मैं 3 का 7 में करूंगा, 3 7 जो होता है 21, 3 7 जो होता है 21। अब देखिए यहाँ पर आप जो ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप साइड में यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ पर आपको स्मार्ट तरीका बताऊंगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर मैं 700 और 300 को जोड़ दूंगा तो अपने पास आ जाएगा 700 और 300 होता है 1000। ठीक है, अब 1000 में अगर मैं 21 जोड़ूंगा तो अपने पास आ जाएगा 1021। जब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो मेरे पास आ गया 1021 होना। ठीक है जी, क्योंकि आप देख सकते हैं 7 और 3 हो गया 10 और 0000, तो अपने पास आ जाएगा ये करके। ठीक है, 21 करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया 1021। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया, इनको जोड़ने पर आएगा 1021। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, 4 डिजिट पे 0 है, यहाँ पर आपके पास 4 डिजिट है, टोटल इस नंबर में 4 डिजिट है
और इस नंबर में आप देखेंगे ये डिजिट, ये 5 नंबर का तो है, 5 डिजिट का तो नंबर है, बट आप देखेंगे इसके 4 डिजिट पे क्या है, 0 है, इसके 4 डिजिट पे क्या है, 0 है, और यहाँ भी 4 डिजिट है। तो इस नंबर को जब आप इसमें ऐड कर देंगे, इस नंबर को आप जब इसमें ऐड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 11,021। बस 1 को आपको एज इट इज लिखे, एक मिनट, 1 को आपको एज इट इज लिखे रहने देना है। इस आप किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करेंगे तो उस नंबर को कोई फर्क पड़ेगा? अगर आप 2 में 0 जोड़ोगे, अगर आप 2 में 0 ऐड करोगे तो भी 2 आएगा, 5 में 0 ऐड करोगे तो भी 5 आएगा। तो ऐसे ही इस पूरे नंबर में 1021 में, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है और आपके पास 4 डिजिट पर यहाँ पे क्या है, 0 है, अगर आप ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा। कौन सा नंबर? ये 1021 और 1 ऑलरेडी था तो मैंने 1 ऑलरेडी लिख लिया और 4 डिजिट की जगह मैंने लिख दिया 1021। तो ये होती है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। ना कि आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ साइड में पहले 10,000 लिख रहे हो, फिर 300 लिख रहे हो, 700 लिख रहे हो, 21 लिख रहे हो। ये कोई स्मार्ट अप्रोच नहीं होती, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ अपना आंसर जो निकल कर आया वो आया है 11,021 आया, ठीक है। अब देखिए, पहला मैंने आपको बता दिया, चलिए मैं दूसरा वाला और आपको बता देता हूँ। ये वाला हम करते हैं 95 इंटू 96 होना। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए 95 इंटू 96। अब आप खुद सोचिए 95 को आप ऐसे कौन से दो नंबर में ब्रेक कर रहे। हमें देखिए, हमें कुल मिला के हमारा जो ब्रेक करने का जो तरीका है ना, यहाँ पर हमें इजी करना है कुल मिला के। देखिए 95 लाने के बहुत सारे तरीके, आप 110 में 15 माइनस कर दो, ठीक है, 90 में 5 ऐड कर दो, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। बट हमें वो वाले, हमें ऐसे दो नंबर लेने जिससे हमारा क्या ईजी, हमें कैलकुलेशन हमारी ईजी हो, हम जल्दी कर सकें, ठीक है। तो एक ही तरीका है, जब आप 95 में अगर आप 100 माइनस 5 कर दो, अगर आप 95 को यहाँ पर 100 माइनस 5 कर दो और ऐसे ही 96 में अगर आप क्या कर दो 100 माइनस 6 कर दो, तो आप देख सकते हैं 100 माइनस 4 कर दो, तो आप देख सकते हैं। देखिए 95 में मैंने क्या करा, 95 को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं 100 माइनस 5 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है 95 को। ऐसे ही अपना जो 96 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे आपके पास ये क्या बन गया, x माइनस ए एक्स माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर a और b की वैल्यू अलग है और x की वैल्यू सेम है, तो x माइनस ए और x माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस 100 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार -5 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए एक बार करके देखते हैं। मैंने क्या करा, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, 100 माइनस 4 में, ठीक है जी। फिर मैंने क्या करा, -5 से मैंने मल्टीप्लाई किया किसमें, 100 माइनस 4 में जी, ठीक है। मैंने इस 100 से इस 100 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 का जब मैं 100 में मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास आएगा 10,000, अपने पास आएगा 10,000। ऐसे ही इस 100 का जब मैं -4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास आएगा -400, अपने पास आएगा -400, ठीक है जी। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, -5 का 100 में मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास आ जाएगा -500, ठीक है जी। और ऐसे ही एक बार मैं -5 का मल्टीप्लाई करूंगा -4 में, 5 4 जाता है 20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए जब आप इस -5 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है, तो माइनस माइनस से तो प्लस हो गया, माइनस माइनस से तो प्लस हो गया। और 5 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 20, तो यहाँ पर प्लस का 20 आएगा। देखिए डायरेक्ट करना समझिए, डायरेक्ट करना सीखे यहाँ पर, ऐसा नहीं है आप साइड में लिख के कर रहे हो, ये सब टाइम वेस्ट है सिर्फ, ठीक है। अब देखिए हम देखिए बहुत स्मार्ट तरीके से यहाँ पर इसको निपटाएंगे क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास क्या, माइनस का 400 माइनस का 500, हमें पता है देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, बट साइन क्या होगा माइनस का, तो -400 और -500 क्या हो गया, 900 हो गया, माइनस का 900 हो गया, ठीक है। देखिए हम 10,000 को एज इट इज लिख देंगे, माइनस का 900, ठीक है जी, और प्लस का 20। पहले आप क्या करिए, आप पहले देखिए क्या करिए, मैं बताता हूँ। आप पहले इस 10,000 में से 900 को घटा दीजिए, 10,000 में से 900 को घटा दीजिए। अगर आप 10,000 में से 900 को घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9100, ठीक है। कैसे, देखिए 2 0 यहाँ भी है, 2 0 यहाँ भी है, तो 2 0 तो एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। अब आपके पास है यहाँ पर 9 और आपके पास है यहाँ पर 100। जब आप 100 में से 9 माइनस करोगे, 100 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 91 आएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कि और टीचर्स की तरह ऐसे आपको साइड में बताऊंगा। ये फर्जी का इतना टाइम यहाँ पर हमें वेस्ट नहीं करना। ये लिखकर जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बहुत कैलकुलेटिव थोड़ा दिखे कि हाँ भाई कैलकुलेटिव है, तो साइड में आप कर सकते हैं। बट जहाँ पर हमें दिख रहा है कि ईजी तरीके से हो सकता है, तो वहाँ पर ये सब करने का कोई फायदा है नहीं आप लोग को, ठीक है। देखिए हमने 10,000 में से 900 को माइनस किया तो अपने पास आ गया 9,100,
अब उसमें हमें 20 ऐड करना है, तो अपने पास क्या आ जाएगा 9120। सो अपना आंसर आ गया 9120, 9120, 9120 आते हो, ठीक है। अब देखिए दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, आपको मैंने पहला क्वेश्चन कराया, दूसरा क्वेश्चन कराया, ये तीसरा आप खुद से करिएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है। तो तीसरा आपको खुद से करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तीसरे क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है किसको, फॉलोइंग को। ये भी हमें जो फॉलोइंग जो हमें यहाँ पर जो ये दे रखे हैं, ये जितने भी हमें ये दे रखे हैं, इनका हमें फैक्टराइज करना है अप्रोप्रिएट विथ अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज के साथ। हमें इनमें अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज लगानी है इनको फैक्टराइज करते दौरान। अब आप देख सकते हैं, देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए थे इस क्वेश्चन के ऊपर जो बेस्ड। देखिए अपना हम पहला निपटाएंगे। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या है, पहला है अपने पास 9x² प्लस का 6xy प्लस का y²। मैंने देखिए आपको बताया था, हम देखिए इसको स्मार्ट तरीके से सोचेंगे। देखिए इसमें स्मार्ट तरीका क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स, हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं। तो हमने जब चेक किया, मेरे पास एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, टोटल मेरे पास दो वेरिएबल है, और तो कोई वेरिएबल है नहीं, एक x है एक y है, यहाँ भी आपके पास xy है। तो हमें पता चल गया इसमें ये जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, है ना, ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके अंदर टोटल हमारे पास दो क्या है वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है, ठीक है। अब हम देखेंगे हाईएस्ट पावर अपने पास कितनी है। अब हमने देखा भाई यहाँ भी अपने पास हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ भी अपने पास हाईएस्ट पावर 2 है। तो हमने एक ही ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है हाईएस्ट जिसकी पावर 2 आती है, किसकी बताइए, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। चाहे आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोलो, चाहे आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर बोलो, चाहे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो, चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आप ये चीज देखिए, यहाँ पर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस है। तो दोनों जगह जब प्लस है तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर अपना लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, मैं यहाँ पर एक बार और फिर से लिख देता हूँ। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन में हमें एक्स वाई वेरिएबल्स गिवन थे, तो इसलिए मैंने ए बी मान लिया। अगर यहाँ पर ए बी गिवन है तो आप वहां पर आप एक्स वाई मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस 2ab होना। अगर आप a को x से कंपेयर करें, a की जगह x, b की जगह y, तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और 2xy। अगर आप कंपेयर करें, देखिए 9x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, a की जगह मैं 9x की जगह a की जगह मैं 9x को क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अगर मैं देखिए इसको a स्क्वायर से 9x स्क्वायर को कंपेयर करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये नहीं लिख सकता 3x का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको पता है देखिए 3 का स्क्वायर, आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है 9, आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है 9 और x का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर होना। तो जब 3 का स्क्वायर होता है 9 है तो 9 भी आ गया, x का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 9x स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। ऐसे ही आपको पता है यहाँ पर b क्या है, y है, तो अगर मैं y का होल स्क्वायर करूंगा, y का होल स्क्वायर करूंगा तो अपने पास क्या निकल कर आएगा, y स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। a की वैल्यू देखिए मैं यहाँ पर साइड में बता देता हूँ, a की वैल्यू हमारी 3x है और जो b की वैल्यू है वो y है, ठीक है। अब आप देखेंगे प्लस का 2, a की वैल्यू क्या है अपने पास 3x है, b की वैल्यू क्या है y है। अब आप अगर इसको चेक करें, देखिए 3 2 6, 3 2 6, xy कंडीशन पूरी सेटिस्फाई कर रही है। तो हमें यहाँ पर पता चल चुका है a की वैल्यू अपनी 3x है और b की वैल्यू y है। तो हम इसका जब फैक्टराइज करेंगे तो अपने पास बन जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर होना, अपना ये बनते हुए 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर होना। या तो आप आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हैं या फिर आप क्या करेंगे और लिखकर, या तो आप ये भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई होना। इसका मतलब ये हो गया कि जो 3x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है ना, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, ठीक है। तो ये अपना होते हुए अब देखिए सेम यहाँ पर भी देखिए, अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल्स की बात करूँ, अब देखिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ वाई स्क्वायर है हमारे पास, मतलब हम पे टोटल अगर हम वेरिएबल चेक करें, दूसरा क्वेश्चन अगर जब हम करेंगे तो मेरे पास टोटल एक ही वेरिएबल है, सिर्फ वाई है और हमारे पास है ही नहीं। तो अब दिमाग ये आएगा कि इसमें अब कैसे हम लगाएंगे। अब आप ये भी चीज देखिए वाई तो वेरिएबल एक है, बट आप ये तो देखिए मेरे पास यहाँ पर वाई की पावर क्या 2 है, हाईएस्ट पावर क्या 2 है। तो हमने ए की आइडेंटिटी पढ़ी है कुल मिला के, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, तो जहां एक बार भी अगर माइनस आ गया तो अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगर यहाँ पर दोनों जगह प्लस होता, दोनों जगह पॉजिटिव होता तो क्या होता, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता।
अब हम यहाँ पर देखेंगे जब एक जगह माइनस आ गया तो कहीं ना कहीं हमारा 100% इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखिए अपने पास है 4y² माइनस का 4y प्लस 1 होना, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर अपने पास अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले होता क्या मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखिए यहाँ पर एक जगह माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी एक जगह माइनस आ रहा है, और एक जगह प्लस है एक जगह प्लस है, तो हमें 100% श्योरिटी के साथ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लग रहा है, ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं a स्क्वायर को मैंने कंपेयर किया 4y स्क्वायर से, तो हमें यहाँ से अगर मैं a हमारा क्या हो सकता है, a हमारा हो सकता है 2y का होल स्क्वायर होना। अब आप देखिए इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर आप 2 का स्क्वायर देखें, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 आ गया। y का होल स्क्वायर क्या होता है y स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा सेटिस्फाई कर रही कंडीशन। 2y का होल स्क्वायर क्या होता है 4y स्क्वायर होता है, ठीक है जी। ऐसे ही मैं देखूँ b स्क्वायर, b की वैल्यू है 1। देखिए आप 1 का आप चाहे स्क्वायर करो, चाहे क्यूब करो, चाहे 1 की पावर 100 करो, चाहे 1000 करो, कुछ भी करो, कुछ भी, हमेशा उसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 1 ही आएगी। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर हो गया। अब क्या आएगा माइनस का 2 इंटू, देखिए a की वैल्यू मैं आपको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। a की वैल्यू अपने पास 2y है, और अपने पास जो b की वैल्यू है वो 1 है। a की वैल्यू अपने पास क्या है 2y है, और जो b की वैल्यू है वो 1 है। अब देखिए 2 इंटू a की जगह मैं क्या पुट करूंगा 2y, और b की जगह मैं 1 पुट करूंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, देखिए हम चीजें सेटिस्फाई करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस, देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और y का अगर आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो y आएगा, तो y, तो कंडीशन सारी सेटिस्फाई करी। तो हमें यहाँ पर पता चला जो ये बनना है वो बनना है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर होना, क्योंकि a माइनस b, a की वैल्यू क्या है 2y माइनस माइनस b की वैल्यू क्या है 1, तो हमें यहाँ से पता चला जो हमारा इसका जो फैक्टराइज होगा वो होगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर होना। या तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या तो आप इसको 2 बार लिख लीजिए, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 होना। तो अपने पास यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 होना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपने 2 हो चुके हैं। अब देखिए तीसरा वाला, अगर आप देखिए आप थोड़ा इसको देख के डर रहे होंगे कि कैसे होगा, फ्रैक्शन में दे रखा है। अगर आप फोकस करिए, देखिए सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया है जब भी हमें फैक्टराइज में कन्वर्ट करना है हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें देखने की टोटल कितने हमारे पास वेरिएबल्स है। तो मैंने देखा मेरे पास एक x वेरिएबल एक y वेरिएबल है, टोटल 2 वेरिएबल्स है। अब हमें चेक करनी है हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 है। तो हमें सिर्फ पता है अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है और जिनमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो वहां पर जो फॉर्मूला हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ 2 है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें ये तो पता है। बट आप ये चीज देखिए यहाँ पर वह होल स्क्वायर होता है, बट आप ये चीज देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब कहीं ना कहीं आपने अगर इसको कंपेयर करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आप इसको मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को अगर मैं ए स्क्वायर लिख दूं माइनस वाई स्क्वायर बटा 100 को अगर मैं बी स्क्वायर लिख दूं, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है। देखिए मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 100 होना। तो हमने पढ़ रखा है क्या, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये अपनी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ए स्क्वायर को कंपेयर करूं, ए स्क्वायर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर को कंपेयर करूं तो वाई स्क्वायर बटा 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर यही वाली आइडेंटिटी अपनी यूज करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। अब हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो एक बार क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ए की वैल्यू अपनी यहाँ पर एक्स है, और जो अपने पास जो बी की वैल्यू है वो है अपने पास वाई बटा 10 होना, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा एक्स, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई बटा 10, और ए की जगह लिखेंगे हम ब्रैकेट में एक्स ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है एक्स माइनस बी की वैल्यू क्या है वाई बटा 10। देखिए जब आपने ये कर लिया ना तो एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए जब मैं x का x में मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर हो गया, जब मैं y बटा 10 का y बटा 10 में करूंगा तो y का y में y स्क्वायर, 10 का 10 में 100, और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस। तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये हमारा मतलब जो फैक्टराइज हमने जो निकाला है वो सही है। तो अपने पास आ गया x प्लस वाई बटा 10 ब्रैकेट में x माइनस वाई बटा 10, ठीक है। मैंने आपको तीनों करा दिए हैं, बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन। देखिए आप लोगों को समझ आ रहा कि नहीं आ रहा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर,
आप लोगों को मैं बहुत ही आराम से हर एक बच्चे को लेके चल रहा हूँ, चाहे कोई वीक बच्चा हो, चाहे कोई एवरेज हो, चाहे कोई टॉपर हो, सबको यहाँ पर मैं इक्वल लेके चल रहा हूँ, ताकि सबको चीज़ें समझ आए अच्छी तरीके से, सबके कॉन्सेप्ट्स सबके क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन अपना करेंगे हम लोग। पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन चौथा क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें एक्सपेंड करना है जो हमें ये जितने भी हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे ना, हमें इनमें सुटेबल क्या लगानी है, आइडेंटिटीज लगानी है, इनको एक्सपेंड करना है। अब देखिए सबसे पहले आपने जब पहला क्वेश्चन देखा, पहले में आप देखिए यहाँ पर आपने देखा एक्स वाई जेड, टोटल 3 वेरिएबल है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कौन सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, आपने पढ़ रखी है। देखिए हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं ए प्लस बी प्लस सी मान लेता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस का 2 के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2ab प्लस फिर 2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई bc, फिर प्लस का 2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2ca। ठीक है, तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूं, अगर मैं x की जगह इसको a मानूं, हम यहाँ पर पहला वाला कर रहे हैं, ठीक है, b की जगह मैं 2y मानूं, b को यहाँ मैं 2y मान रहा हूँ, b को मैं यहाँ पर 2y मान रहा हूँ, और c को मैं यहाँ 4z मान रहा हूँ, c को यहाँ पर मैं 4z मान रहा हूँ। ठीक है, a को मैंने x माना है, b को मैंने 2y माना है, c को मैंने 4z माना है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपको a b c की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है वो आपको बस सिर्फ पुट करनी है, बस और कुछ नहीं करना। a की वैल्यू क्या थी x, तो यहाँ पर x का स्क्वायर, ठीक है जी। b की वैल्यू क्या है 2y, तो 2y का होल स्क्वायर होना, ठीक है जी। c की वैल्यू क्या है 4z, तो 4z का होल स्क्वायर होना, ठीक है जी। प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x, इंटू b की वैल्यू क्या है 2y होना, प्लस 2 इंटू, देखिए b की वैल्यू b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पर 2y होना, ठीक है। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है, देखिए आप यहाँ पर देख के बोलिए, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2y है, c की वैल्यू 4z है। ठीक है, तो b की वैल्यू हो गई 2y और c की वैल्यू क्या होगी अपनी, c की वैल्यू होगी अपनी 4z। ठीक है, c की वैल्यू होगी अपनी 4z। अब आप देखिए प्लस का 2 इंटू c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 4z होना, इंटू a की वैल्यू क्या है x होना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास आ गया x का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको हम ओपन करेंगे, देखिए x का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर ही होता है, प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, और y का होल स्क्वायर y स्क्वायर होना, ठीक है जी, प्लस का साइन। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, और z का होल स्क्वायर होता है z स्क्वायर होना, ठीक है जी। x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, प्लस देखिए जब मैं 2 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास आएगा 4, और जब मैं x का y में करूंगा तो अपने पास आएगा xy, तो अपने पास आ गया 4xy, ठीक है जी। ऐसे ही मैं जब 2 का 2 में करूंगा 2 2 जा होता है 4, और 4 4 जा होता है 16, देखिए डायरेक्ट करना सीखिए, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो अपने पास आ गया 16yz, प्लस जब आपने 2 का करा 4 में तो 4 2 जा होता है 8, 4 2 जा होता है 8, 8zx होना। तो अपना जो आंसर निकल कर आया जब हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखा, देखिए यहाँ पर ये एक्सपेंड फॉर्म में नहीं था, जब मैंने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखा तो क्या आया, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का 16yz प्लस का 8zx होना। अब देखिए अगर आप दूसरा भी देखें 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको आप कर लेंगे, यहाँ भी क्या माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर होना, इसको भी आप कर लेंगे, ठीक है ना। सब में यही आइडेंटिटी यूज होनी है, देखिए सब में यही आइडेंटिटी यूज होनी है। तो आपको मैं यहाँ से लेकर, देखिए दूसरा भी आपका होमवर्क है, तीसरा भी होमवर्क है, इससे अपनी जो मेरी लास्ट वीडियो थी ना, जो अपनी 5वीं वीडियो थी पॉलिनोमियल्स की, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने हर एक आपको क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, वहाँ पर मैंने हर एक आइडेंटिटीज को आपको इतनी अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से बताया ना, वीक से वीक बच्चा भी मतलब उसको समझ आ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पूरी यूट्यूब पर। देखिए 4 क्वेश्चन आप खुद करिएगा, कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा, इनको करके वीडियो रोककर आपको मैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन में है, ठीक है, फ्रैक्शन में तो मैं इसको खुद करा देता हूँ एक बार आपसे। देखिए हम आगे करेंगे यहाँ पर इसको, हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे छठा,
देखिए हमें यहाँ पर ए बी दे रखा है, तो हम इसको 1/4 ए को मान लेंगे x, मैंने 1/4 को x मान लिया, 1/2 y को यहाँ पर देखिए मैं ये y हो गया और ये z हो गया, 1 को मैंने z माना। अब आप ये चीज गौर करिए, हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी ना वो पढ़ी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होना, बट यहाँ माइनस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ x की वैल्यू अपनी है 1/4 a होना, जो y की वैल्यू है वो माइनस का 2/b है, y की वैल्यू माइनस का 2/b है, और जो z की वैल्यू है ना वो 1 है, यहाँ पर z की वैल्यू 1 है। ठीक है ना। अब देखो अपनी हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं, हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर होना, देखिए इसको रटने की जरूरत नहीं है, देखिए x y z हमें 3 दे रखे वेरिएबल, ठीक है। x देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर दे रखा है ना, एक बार x का स्क्वायर करो, एक बार y का स्क्वायर करो, एक बार z का स्क्वायर करो, फिर +2, ये मान लीजिए ये 2 आगे आ जाता है, 2 आगे आ जाता है, ठीक है ना। 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू एक्स जेड होना, बस ये है फॉर्मूला। बस देखिए x का स्क्वायर होना प्लस का y स्क्वायर होना प्लस का z स्क्वायर होना प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होना, ठीक है। अब आप देखिए x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू है 1/4 है, बस आपको कुछ नहीं, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है अपना आंसर आते हुए। देखो x की वैल्यू है 1/4 है, जब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए 1/4 a का होल स्क्वायर होना, ठीक है जी, प्लस का साइन, y की वैल्यू है -1/2 b का होल स्क्वायर होना, ठीक है जी, प्लस z की वैल्यू है 1 का स्क्वायर होना, ठीक है जी, प्लस का 2 इंटू x की वैल्यू है 1/4 a इंटू y की वैल्यू है माइनस का 1/2 इंटू बी होना, ठीक है जी, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 1/2 इंटू बी होना, और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 1, ठीक है जी, प्लस 2 इंटू z की वैल्यू है 1, z की वैल्यू है 1, और x की वैल्यू क्या है 1/4 a होना, ठीक है। तो अपने पास 2zx हो गया। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करना है, बस देखिए 1/4 a का होल स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 4 का स्क्वायर होता है 16। अब देखिए प्लस, अब देखिए माइनस का, अगर आप माइनस का स्क्वायर करते हैं ना तो वो क्या होता है, प्लस में आ जाता है, तो -1 का होल स्क्वायर करूंगा तो 1, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अपने पास देखिए यहाँ पर ये मैंने जो 1/16 a स्क्वायर यहाँ पर लिखा है ना, आप a स्क्वायर को साइड में भी लिख सकते हैं, अगर आपको, रुकिए मैं इसको साइड में लिख देता हूँ काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो। देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, ऐसे प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, 1/4 b स्क्वायर होना, प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पर अपने पास है प्लस, यहाँ पर अपने पास है माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 ऊपर भी है, देखिए जब आपको यहाँ पर 2 ऊपर है, यहाँ पर 2 माइनस है, तो ये तो कट जाएगा, तो नीचे अब आपके पास बचा सिर्फ 4, है ना। नीचे आपके पास क्या बचा, एक मिनट ये क्या कर दिया, हाँ देखिए अब आपके पास बचा, देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 ही आएगा, 4 का 4 में 4 ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/4 a भी होना। ऐसे ही अब आप देखिए जब आप इस प्लस का माइनस में करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस ही आएगा, ठीक है जी। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का b का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस b आ जाएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे 4, 2 बार में कट जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, ऊपर बचा a, नीचे बचा 2, तो अपने पास जो निकल कर आया आंसर वो आया 1/16 का a स्क्वायर प्लस 1/4 का b स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 1/4 ab माइनस का b प्लस का a/2। बस आपको ये करना था, बस और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है, बस आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए या फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, अगर आपको नहीं पता तो नहीं बनेगा आपसे। अब देखिए हम 5th क्वेश्चन पर आते हैं, अपने फैक्टराइज पर। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x², देखिए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² हमें ये हमें दे रखा है, हमें इसका फैक्टराइज करना है। देखिए मैंने आपको कितनी बार बताया, हमें जब भी फैक्टराइज करना होगा इन बड़े बड़े नंबर्स का, ये जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो देखिए इनको करने का जो सबसे स्मार्ट तरीका, स्मार्ट अप्रोच है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टोटल वेरिएबल्स देखने हैं कि टोटल यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं। तो आपने देखा एक मेरे पास x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल, एक z वेरिएबल है, टोटल आपके पास है 3 वेरिएबल्स,
एक्स वाई जेड, देखिए यहाँ भी एक्स वाई वाई जेड वही है बात, ठीक है ना। तो आपके पास टोटल जो वेरिएबल्स निकले वो निकले 3, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप जब आप वो देखेंगे क्या चीज, यहाँ पर आप हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो मेरे पास 3 वेरिएबल भी हैं और हाईएस्ट पावर 2 है। तो कौन सी ऐसी आइडेंटिटी जिसमें 3 वेरिएबल हो और क्या हो, हाईएस्ट पावर 2 होती हो। तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होना। कौन सा फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होना। हमें पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx होना। हमें पता है बस ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए आप a प्लस बी प्लस सी मान लीजिएगा। देखिए यहां पर हम पहला वाला निपटाएंगे। देखिए इसको 4x स्क्वायर को, देखिए आप 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं। मैं यहां से इसको कंपेयर कर रहा हूं, मैं इसको a मानता हूं, ठीक है। मैंने इसको a का स्क्वायर मान लिया, a का स्क्वायर मान लिया, इसको मैंने b का स्क्वायर मान लिया, इसको मैंने c का स्क्वायर मान लिया, ठीक है। प्लस इंटू 2ab होता है ना, तो ये अपना हो जाएगा 2ab, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस का 2bc। देखिए प्लस का क्या होता है 2bc और प्लस का क्या होता है 2ca होना, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब आप देखिए जब आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे a स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर होना, तो यहाँ पर अपने पास जो a की वैल्यू निकल कर आएगी, मैं यहाँ पर रखता हूँ, a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2x का होल स्क्वायर होना। ये a की वैल्यू निकल कर आएगी, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और x का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर होना। तो a स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर होना, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x होना। तो यहाँ पर अपने पास ये 2 हटाओ, a की वैल्यू निकल कर आएगी 2x। ऐसे ही मैं आपसे b की वैल्यू पूछूं, b की वैल्यू निकल कर आएगी 3y, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर होना, तो 9y स्क्वायर। तो b की वैल्यू आ गई 9y 3y। ऐसे अपने पास जो c की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 16z। अब आप देखिए, अब आपने ये तो चीज देख ली कि अपने पास a की वैल्यू 2x आ गई, b की वैल्यू 3y आ गई और c की वैल्यू 16z नहीं 4z होना, 4z आ गई, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो हमारी आइडेंटिटी होती है, उसमें सब में प्लस होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बट जब आप देखेंगे देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ये माइनस कैसे आ रहा है, मतलब कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल होगा जो कि माइनस में होगा तभी माइनस आ रहा है। देखिए जहां पर माइनस होता है ना, जहां पर जिन भी नंबर्स के साथ माइनस लगा है हम हमेशा उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 24yz माइनस का 16xz होना। और जो भी वेरिएबल 2 बार अगर इनमें आया, माइनस वाले उनमें अगर जो भी वेरिएबल 2 बार आया तो समझ लीजिए वो माइनस में लग रहा है। देखिए यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, तो यहाँ पर हमारे पास z है जो 2 बार आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चला जब z इस नंबर में मल्टीप्लाई हुआ y के संग तो यहाँ पर इसको माइनस बना रहा है, जब z x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस बना रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब x y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जब तो प्लस बनना है, तो हमें साफ साफ यहाँ से क्लियर पता चल जाता है कि जब x y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो मतलब ये तो है ही नहीं निगेटिव, तो अपना जो निगेटिव आएगा वो z वाला है। तो यहाँ पर जो अपने पास जो 16z स्क्वायर था ना, जो कि c स्क्वायर बराबर था, देखिए c स्क्वायर बराबर क्या था 16z स्क्वायर होना। अगर मैं c की वैल्यू माइनस का 4z ले लूं, क्योंकि आपको पता ही है अगर मैं माइनस 4z का स्क्वायर करूंगा होल स्क्वायर, तो देखिए माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 और z का होल स्क्वायर क्या होता है z स्क्वायर होना। तो आप देख सकते हैं जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू क्या है माइनस का 4z होना। तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, जो c की वैल्यू होगी वो माइनस का क्या होगा 4z होगा, माइनस का 4z होगा, ठीक है। अब हमें अपनी आइडेंटिटी बता दी, x की जगह a है, y की जगह b है, z की जगह c है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2x प्लस a प्लस b प्लस c, b की वैल्यू क्या है 3y होना। अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4z का होल स्क्वायर होना। या तो आप आंसर ये छोड़ दीजिए या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस का 4z होना, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस का 4z होना। या तो आप इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए, ठीक है। चीजें आप लोगों को क्लियर आ गई होंगी, बहुत समझ कुछ नहीं, बस हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, देन उसको कंपेयर करना है बस। मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है। अगर माइनस आ रहा है 2 जगह, तो आप ये देखिए कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो 2 बार आ रहा है इनमें। अब देखिए यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, देखिए अपने पास यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, तो मतलब z ही ऐसा होगा जो क्या कर रहा होगा, माइनस होगा, माइनस में होगा। क्योंकि जब x y, देखिए x y आपस में मिल रहे हैं तो देखिए प्लस बना रहे हैं, तो हमें ये पता चल गया कि जब z y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस बना दे रहा है,
इसको माइनस कर दे रहा है। अब जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस नंबर को माइनस कर दे रहा है। तो हमें यहाँ से ये पता चल जाता है कि जो जेड होगा वो अपने पास क्या होगा, माइनस है, माइनस में निगेटिव नंबर है। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रूट वाला देखते ही घबरा जाते हैं कि भाई रूट वाला कैसे करना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। देखिए कुछ भी नहीं करना, मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट पेज में। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो अपनी वही आइडेंटिटी यूज होगी। देखिए अब आप देखिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले अपने वेरिएबल्स काउंट कर लीजिए, एक्स वाई जेड टोटल 3 वेरिएबल्स हैं। हाईएस्ट पावर चेक कर लीजिए, 2 2 2। हमें पता चल गया यहाँ पर क्या लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, सब में प्लस होता है। अब आप देखेंगे यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट तरीका। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब हम क्या देखते हैं, जब भी अपने पास यहाँ पर 2 जगह माइनस आ गया, अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो इन दोनों जगह पर ज्यादा बार आ रहा है, जो 2 बार आ रहा होगा। देखिए आप देखेंगे, गौर करेंगे, अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे इसमें और इसमें, तो देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो कहीं ना कहीं जब x y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको माइनस कर दे रहा है, और कहीं ना कहीं जब x z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको माइनस कर दे रहा है। क्योंकि देखिए y z का जब मल्टीप्लाई हो रहा है, जब प्रोडक्ट हो रहा है आपस में, तो इनके साथ क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो हमें ये पता चल गया जो अपने पास जो y z की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और जो x की वैल्यू है वो निगेटिव है। x जो वेरिएबल है, जो x का जो नंबर है वो क्या, एक निगेटिव है, एक निगेटिव है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ 2x का होल स्क्वायर आप क्या लिख सकते हैं। देखिए आप 2x को आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर होना, क्योंकि मैंने आपको बताया x हमारा क्या है, माइनस में। तो देखिए माइनस, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ साइड में लिख के, अगर मैं माइनस रूट 2 का स्क्वायर करूँ, माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। क्यों, क्योंकि आपको पता है देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करने पर 2 बन जाता है। चीजें आप लोग को समझ आ रही होंगी। तो मैं 2x का होल 2x के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर होना, प्लस y के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, y का होल स्क्वायर होना, प्लस 8z स्क्वायर को, 8z स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो। देखो बहुत से लोग क्या लिखेंगे, रूट 8z का होल स्क्वायर होना, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या हमें पता है रूट 8 को तोड़ने का जो तरीका है वो होता है 2 रूट 2 का होल स्क्वायर होना, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर होना। क्यों, देखिए 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, क्योंकि रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर आप 8 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 4 जा 8, अरे देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर अपने पास जो 2 आ रहा है, जो अपने पास यहाँ पर 2 आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो हम देख सकते हैं, देखिए 2 अपने पास 3 बार आ रहा है। तो आपको पता होगा जब देखिए रूट 8 अपने पास क्या आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो देखिए जब आप इसको ब्रेक कर देंगे रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो देखिए यहाँ पर तो ये 2 बार आ गया, तो ये तो निकल कर बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या, एक अपने पास अंदर रूट 2 बचा, ऐसे करके। तो रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद करिए कि जो रूट 8 होता है उसको हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये सब आपको ना बताना पड़े इतना। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया क्या चीज, रूट 8 को लिखने का क्या तरीका, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर होना। क्यों, देखिए जब आप इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 होता है 4, और रूट 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो गया 2, तो 4 2 होता है 8, 4 2 होता है 8 होना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं 8z स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर होना। ठीक है जी, अब हमें पता है प्लस का होता है 2ab, है ना, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी, माइनस का रूट 2x होना, b की वैल्यू क्या है, y है। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ जो कि आप कंफ्यूजन ना हो। a की वैल्यू अपने पास है माइनस रूट 2x होना, b की वैल्यू है अपने पास y होना, और c की वैल्यू है 2 रूट 2 z होना। ठीक है, ये अपने पास abc की वैल्यू है, प्लस का 2ab होता है। देखिए 2 हमारा 2 एज इट इज, a की वैल्यू क्या है माइनस का रूट 2x होना, और b की वैल्यू क्या है y होना। फिर क्या होता है प्लस का 2bc, आपको देखिए आइडेंटिटी बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। प्लस का 2, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है y, और c की वैल्यू क्या है 2 रूट 2 z होना। ठीक है, फिर क्या होता है प्लस का 2ca, प्लस का 2 इंटू c की वैल्यू क्या है 2 रूट 2 z होना, और a की वैल्यू क्या है माइनस का रूट 2x होना। अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने इसको इतना तोड़ के लिख दिया, हमें इसकी कोई नीड नहीं है। देखिए हमें पता चल गया ए बी सी की क्या वैल्यू है ना। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, ए की वैल्यू अपनी क्या है माइनस का रूट 2x, प्लस बी की वैल्यू क्या है y, प्लस सी की वैल्यू 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर होना। या तो आपका आंसर ये हो जाएगा, या तो आप इसको क्या करिए 2 बार लिख लीजिए, माइनस का रूट 2x प्लस y प्लस
2√2 z इंटू माइनस का 2√x माइनस का रूट एक्स। रुकिए, इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको हम 2 बार लिख लेंगे अपना, ठीक है। देखिए, इसको हम 2 बार लिख लेंगे, यही अपना आंसर है। बस इतना आसान था। तो देखिए, आप लोग घबराइएगा मत कि अगर आपने रूट देख लिया तो कैसे होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत शॉर्ट है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको टोटल वेरिएबल्स देखने हैं। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर चेक करनी है, 2 है, तो हमें पता चल गया कौन सी यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर या फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होना, ठीक है। अब आप उसमें देखेंगे जहां अगर आपको माइनस दे दिया, अगर देखिए यहाँ पर अगर तीनों जगह प्लस होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हमें दे दिया यहाँ पर माइनस में, तो हमें ये पता होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐसा वेरिएबल होगा जो माइनस होगा, जो 2 बार आ जाए जिस नंबर में जहां पर क्या हो माइनस हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो मैं चेक करूंगा वेरिएबल, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स जेड है, तो एक्स ऐसा नंबर होगा जो कि माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आ रहा है। क्योंकि जब ये एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको माइनस बना दे रहा है, जब एक्स जेड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको माइनस बना दे रहा है, क्योंकि जब आपस में जब अपना ये वाई जेड जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर प्लस में आ रहा है ना, प्लस का 4√2, तो आप समझ ही होंगे, ठीक है। बाकी अपना 5th हो चुका। अब आप देखिए 6th वाला, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए 6th वाला क्वेश्चन कह रहा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म बना, है ना। हमें क्या करना है, जो हमें ये दे रखे हैं ना, हमें इनको लिखना है किसमें, क्यूब्स में लिखना है, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है क्यूब्स। अब आप देख सकते हैं, देखो 2x + 1 का होल क्यूब, यहाँ पर मैंने आपको आइडेंटिटी बताई दी थी, हमारे पास a + b का होल क्यूब है, तो क्या होता है a का क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a + b। मेरी से जो लास्ट वीडियो थी ना, मैंने आपको बहुत क्वेश्चंस कराए थे a + b का होल क्यूब के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2x है, b की वैल्यू क्या है, 1 है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है a और b की जगह, आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये a - b का होल क्यूब लग रहा है, यहाँ पर मैं आपको पता ही होगा a - b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a - b, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस फ्रैक्शन में दे रखे हैं, एक प्लस में है 3/2x + 1, एक है x - 2/3y होना। तो मैं आपको चलिए तीसरा क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए ये दोनों आपको खुद से करने हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। थोड़ा जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो फ्रैक्शन वाले देख के थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, होता नहीं है, देख के घबरा जाते हैं। देखिए तो अपने पास क्या है यहाँ पर, देखिए अपने पास है यहाँ पर 3/2x + 1, इसका क्या होल क्यूब बना। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है जो 3/2x है वो क्या है, a की वैल्यू है 3/2x, और अपने पास जो b है वो क्या 1 है। तो यहाँ पर क्या है, ये a है, a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। बस आपको कुछ नहीं, जो a की जो वैल्यू है वो आपको पुट कर देनी है, कौन से फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, जो जहाँ जहाँ b की है वहाँ पर पुट कर देना है। तो हमें पता है, देखिए क्या होता है, a का क्यूब, तो अपने पास आ जाएगा 3/2x का होल क्यूब होना, प्लस का b की वैल्यू क्या 1 का क्यूब होना, प्लस का 3 इंटू a की वैल्यू है 3/2x इंटू b की वैल्यू है 1, ब्रैकेट में आ जाएगा 3/2x प्लस b की वैल्यू है 1। अब देखिए 3 का क्यूब, अगर मैं 3 का क्यूब बताऊं, 3 का क्यूब होता है 27, तो 27, 2 का क्यूब होता है 8, 27/8 x क्यूब होना, प्लस 1 का क्यूब होता है 1, प्लस देखिए 3 3 होता है 9, देखिए 3 3 होता है 9, 3 3 होता है 9, तो 9/2 x होना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3/2 x है प्लस का 1 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको तो एज इट इज लिख रहे देंगे। अब आप क्या करेंगे, इस 9/2x का एक बार आप इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर एक 9/2x का आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 27/8 x क्यूब एज इट इज प्लस का 1 एज इट इज। जब मैंने 9/2x का मल्टीप्लाई किया किसमें, 3/2x के साथ, 3/2x के साथ, देखिए डायरेक्ट करिए, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, तो अपने पास क्या आ गया 27/4 x इंटू एक्स। जब आप इस x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या आएगा, x² होना, प्लस का साइन। ऐसे आपने क्या करा, 9/2x का मल्टीप्लाई किया 1 में, तो अपने पास आ गया 9/2x होना। यही अपना आंसर है बस, और कुछ नहीं करना, बस यही करना। और सेम एज इट इज x की, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a की वैल्यू का x है और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2/3y,
2/3 वाई है। तो हमें पता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, आपको दिख ही रहा होगा, a का क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होना। ठीक है, बस आपको ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा खुद ही। ठीक है, ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको करा ही दिया और ये आपको खुद से करना होमवर्क। देखिए बहुत आसान है चीजें, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमने इससे पहले जो इवेल्युएट करा था वहां पर जो हमें पावर दे रखी थी वहां पर 2 थी, यहाँ पर 3 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, हमें पता है देखिए पावर 3 देखते हैं, हमने पढ़ रखी है 2 आइडेंटिटी, या तो a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब होना। तो 99 को अगर मैं ब्रेक करूं, 99 को ब्रेक करूं मैं किस में कर सकता हूँ, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। 99 को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 तो इसका होल क्यूब। अब देख सकते हैं ये a की वैल्यू हो गई a माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, देखिए a की वैल्यू यहाँ पर 100 है और b की वैल्यू यहाँ पर 1 है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 1 ब्रैकेट में 100 माइनस 1। अब देखिए 100 का क्यूब क्या होता है, 100 का क्यूब होता है 1 लाख। देखिए जब यहाँ पर 100 की पावर 3 दे रखा है ना, तो इसका मतलब है कि 100 हमें 3 बार लिखना है। जब आप 100 का 3 बार गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 6 जीरो आ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख हो गया। ठीक है, 1 का क्यूब आप कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस का 1 आ गया। अब देखिए माइनस का जब आप 3 का 100 में करेंगे तो 300 आ जाएगा, 300 इंटू 100 माइनस 1। अब देखिए 10 लाख आप एज इट इज लिख रहे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 एज इट इज लिख रहे दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस 300 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 100 में, इस माइनस 300 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 100 में, तो क्या आ जाएगा, जब मैं माइनस 300 का मल्टीप्लाई करूंगा 100 में, देखिए माइनस 300 एज इट इज 2 जीरो बढ़ा दो। अब देखिए जब मैं माइनस 300 का माइनस 1 में करूंगा, देखिए माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब जब मैं 300 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास आ जाएगा 300। अब देखिए बहुत स्मार्ट अप्रोच से करेंगे हम लोग। देखिए देखिए यहाँ पर क्या, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये प्लस में है। तो आप क्या करिए, प्लस प्लस वालों को एक साथ ले लीजिए या जोड़ लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 जीरो, यहाँ पर क्या है 2 जीरो। तो मतलब अगर आप 300 को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ट्रिपल 0 300। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ देखिए, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो आएगा, ये जो 3 है वो यहाँ पर आएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा 0 और बाकी सारा एज इट इज रहेगा। तो अपने पास आ गया ये। अब देखिए जब आप -1 का इसमें क्या करोगे, माइनस माइनस का होता है प्लस, बट साइन क्या होगा, माइनस का, साइन तो माइनस का होगा। अब लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, तो 0 की जगह 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको इसको माइनस करना है। देखिए कुछ नहीं करना, मैं आपको स्मार्ट तरीका भी बताऊंगा, या फिर आपको वो जो साइड में लिख के कर लीजिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए। देखिए जब आप 0 का 1 में मल्टीप्लाई, 0 को जब आप 0 से 1 को माइनस करेंगे तो नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर साइड में बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 ट्रिपल 0, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं माइनस करने में, बहुत ज़्यादा, माइनस ही बहुत लोग नहीं कर पाते। देखिए देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे माइनस करा जाता है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास 0 है, यहाँ भी 0 है, बट यहाँ पर है 1। ठीक है, अब देखिए 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 0 छोटा है 1 से, तो हम क्या लेते हैं, कैरी। जब आप 3 से यहाँ पर कैरी लेंगे तो यहाँ पर आएगा पहले, फिर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आ गया अपने पास 10, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर 0 देखते 0 ले देंगे, नहीं। जब आपने 3 से कैरी लिया तो यहाँ पर भी कैरी आया, यहाँ पर भी कैरी आया, यहाँ पर आया 10, यहाँ पर आया 9, तो 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर आप गलती ये मत कर देगा कि यहाँ पर आप 3 मानेंगे, क्योंकि 3 से हमने 1 कैरी लिया था, अब यहाँ बचेगा 2। अब 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है जी, अब देखो 0 से 0 माइनस करोगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप डायरेक्ट देखिए, आपके पास है 100 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 97। तो अपने पास जो आ रहा है 97, 970,299, तो यही इसका आंसर है। बस कुछ भी नहीं करना, बहुत चीजें आसान है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर दे रखा है 102 का होल क्यूब बना, तो 102 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 100 प्लस 2 का होल क्यूब बना। तो यहाँ पर 100 क्या है मेरा, 100 क्या है मेरा, a प्लस 2 क्या b,
ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। जहां ए की वैल्यू 100 है, जहां पर ए की वैल्यू 100 है वहां पर ए का क्यूब, जहां पर ए का क्यूब है वहां पर ए की वैल्यू पुट कर देना, और बी की वैल्यू क्या 2 है। जहां जहां ए है वहां पर आप क्या करेंगे 100 पुट कर देंगे, जहां पर बी है वहां पर 2 पुट कर देंगे। ऐसे ही आप इस 998 में क्या करेंगे, इसका होल क्यूब में 1000 में से आप क्या करेंगे -2, क्योंकि 1000 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 998, तो इसका होल क्यूब करना है। तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई 1000 और जो बी की वैल्यू आ गई वो आ गई 2, तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। क्या होता है ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी होना। दोनों मैंने आपको देखिए बता दिए हैं, ये आप कमेंट में मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि क्या आएगा इनका, ठीक है, ताकि मुझे पता चले ना कि आप लोग को चीजें समझ आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, ये दोनों आपको खुद से करने हैं। अब हम देखते हैं 8th वाला, फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग का। हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है इन सभी का। देखिए मैंने आपको बताया था, हम फैक्टराइज करते टाइम हम सबसे पहले क्या देखते हैं, फैक्टराइज करते टाइम हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, कि हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं। आपको दिख रहा होगा, देखिए अगर आप यहाँ पर देखें आपके पास एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल तो 2 हैं, बट अब हाईएस्ट पावर चेक करिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो मतलब कहीं ना कहीं ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि वहीं पर 2 वेरिएबल होते हैं, हाईएस्ट पावर 3 होती है, ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होना। तो देखिए यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, तो हमें पता चल गया कि इस पहले वाले में जो आइडेंटिटी जो यूज होगी वो क्या होगी, ए प्लस बी का होल क्यूब होना, है ना। यहाँ पर देखिए ए में दे रखा है क्वेश्चन, तो हम एक्स प्लस वाई मान लेते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होना। क्या होता है, एक्स का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई होना, ठीक है। एक्स, अगर मैं एक्स क्यूब का कंपेयर करूं 8a क्यूब से, तो यहाँ पर अपने पास जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 2a होना, क्योंकि जब आप 2a का होल क्यूब करोगे तो देखिए 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8 और a का क्यूब होता है a क्यूब होना, तो अपने पास क्या आ गया 8a क्यूब होना, ठीक है। तो ऐसे आप कंपेयर करेंगे, ऐसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी b, क्योंकि देखिए b का क्यूब है, तो ऐसे जब आप b का होल क्यूब करेंगे तो b क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही जहां जहां पर आपके पास x की वैल्यू क्या है 2 है, वहां पर आप x की वैल्यू 2 रख देना, y की वैल्यू b रख देना, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, बाकी आपका आंसर निकल जाएगा। तो x की वैल्यू जहां पर 2a है वहां पर 2a पुट कर दो, जहां पर y की वैल्यू b है वहां पर पुट कर देना। अगर आप जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो ये आ जाएगा पुट करने के बाद, तो सेटिस्फाई हो जाएगी एक तरीके की। तो हमें देखिए हमने डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिया, जो अपने पास x की वैल्यू है वो 2a, y की वैल्यू b है, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया 2a प्लस बी का होल क्यूब होना, 2a प्लस बी का होल क्यूब होना, ठीक है। इसको या तो ये आंसर हो जाएगा, या तो इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी होना, इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, बस ये है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये माइनस आ गया तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x माइनस वाई का होल क्यूब होना, x माइनस वाई का होल क्यूब होना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। बाकी देखिए यहाँ भी क्या मेरा a क्यूब है, a स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है, तो चलिए मैं इसको यहाँ करा देता हूँ। देखिए इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट रहेगा कि यहाँ पर एक वेरिएबल है तो इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर करा देता हूँ तीसरा, बहुत ज़्यादा आसान है चीज़ें। देखो हमें दे रखा है, देखिए 27 माइनस का 125 ए क्यूब होना, माइनस का 135 ए होना, प्लस का 225 ए स्क्वायर होना, कोई दिक्कत नहीं है। 27, अगर 27 किसका क्यूब होता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल ए है सिर्फ, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्यूब वाला लग रहा है आइडेंटिटी। तो 27 अगर मैं देखूँ 27, यहाँ पर अगर मैं इसको x मानूँ, एक्स क्यूब की वैल्यू है 27, तो x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। क्यों, क्योंकि 3 का क्यूब ही क्या होता है 27 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। तो x क्यूब जब हमें 27 दे रखा है तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 3। ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू देखूँ, y की वैल्यू है माइनस का 5a का माइनस का 5a, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस 5a का जब आप होल क्यूब करोगे देखो माइनस 5 का क्यूब होता है माइनस का 125 होना, और a का क्यूब a क्यूब होना। तो आप देख सकते हैं कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, माइनस का 25a क्यूब माइनस का 25a क्यूब। बाकी आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy। जैसे ही आप xy पुट करेंगे तो आपका ये सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है माइनस का 5 है, तो हमें पता है क्या होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू क्या है माइनस का 5 है, इसका होल क्यूब होना।
यही अपना आंसर। इसको या तो 3 बार लिख लीजिए ऐसे करके इसको, ठीक है। तो सब चीजें बहुत आसान है, आप लोग को समझ आ रही होगी। ऐसे ही देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल है ए और बी, इनकी होल पावर क्यूब है, इनकी पावर हाईएस्ट पावर के क्यूब है, तो हमें पता है यहाँ पर क्या लगेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर माइनस दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप खुद करिएगा, ये आपका होमवर्क है। बाकी ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये मैं करा देता हूँ, क्यों, फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको मैं करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, देखिए फिफ्थ वाला, 27 पी क्यूब माइनस का 216 माइनस का 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 होना। देखिए बहुत ही ज्यादा चीजें आसान है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए हमें, अगर मैं इसको जब कंपेयर करूंगा, देखिए सबसे पहले हमें देखनी है कि हमारे पास वेरिएबल्स टोटल कितने वेरिएबल्स हैं। तो हम देखेंगे मेरे पास पी एक सिर्फ वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है, कोई बात नहीं। हाईएस्ट पावर चेक करिए, हाईएस्ट पावर है 3, तो हम पता चल गया हाईएस्ट पावर 3 देखते ही हमारे पास दो ही आइडेंटिटी है, या ए प्लस बी का होल क्यूब या फिर ए माइनस बी का होल क्यूब होना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर, हमें पता है जो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है वो क्या होता है, ए का क्यूब प्लस का बी का क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट का ए प्लस बी होना, ठीक है, ब्रैकेट में ए प्लस बी होना। अगर आप जब ए क्यूब को कंपेयर करें 27 पी क्यूब से, अगर आप ए क्यूब को कंपेयर करें 27 पी क्यूब से, तो अपने पास जो ए की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 3p। क्यों, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और पी का होल क्यूब होता है पी क्यूब होता है, तो यहां से अपने पास ए की वैल्यू तो आ गई 3p। ऐसे जब आप बी को कंपेयर करेंगे, देखिए जब आप बी क्यूब का कंपेयर करेंगे माइनस का 1/16 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1/216 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पर, देखिए जब हमें यहाँ पर बी क्यूब बराबर दे रखा है 1/216, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। क्यों, देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और जो 6 का क्यूब होता है वो होता है 216, 6 का क्यूब होता है 216। तो हमें पता चल गया बी की वैल्यू है 1/6 होना। तो यहाँ पर हमें पता चल गया ए और बी की वैल्यू क्या है, तो हमें पता, अब हम क्या करना है, यहाँ पर ये माइनस का है ना, ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी, ए का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी होना। अब हमें पता चल गई ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, बस आपको पुट करना है, ए की जगह क्या है 3p होना, माइनस बी की जगह क्या है 1/6 होना, इनका होल क्यूब होना। ये आंसर हो जाएगा, या तो इसको 3 में लिख लो बस, और कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। बाकी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर यहीं खत्म करते हैं अपना। हमने 8 क्वेश्चन कर लिए, शायद 7-8 क्वेश्चन और बच रहे इस एक्सरसाइज के। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर दूंगा इस चैप्टर पॉलिनोमियल को, अपनी लास्ट एक्सरसाइज जो है अपनी 2.4 है, 7-8 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको खत्म कर देंगे। बाकी मैं स्टूडेंट्स आपसे यही कहूँगा, आपको ये वीडियोस जो मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे कि नहीं, थोड़ा मैं आपको स्मार्ट तरीके से करा रहा हूँ, आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचिए कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं इनको, ताकि आप जल्दी कर सकें क्वेश्चंस को, ठीक है। बाकी अपनी कैलकुलेशन फास्ट करिए। कैलकुलेशन फास्ट कब होगी, जब आपको टेबल्स याद होंगे 25 से 30 तक, स्क्वायर याद होंगे 30 तक, और क्यूब्स याद होंगे 20 तक, ठीक है। तो इन तीनों चीज पर आप कमांड बनाइए। बाकी स्टूडेंट्स मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए जो भी मैंने आपको ये पढ़ाया, ये अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा इस पीपीटी को, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के नीचे मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और शीट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों तक भी शेयर करिए। बाकी मिलते हैं 1 से 2 दिन में, अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ हम मिलते हैं 1 से 2 दिन में। ओके बाय।